होने वाला है, तभी वहां पे एक पावरफुल म्यूटेटेड रैबिट क्रिएचर आ जाता है जिसके साथ वैनवू को फाइट करके उसे मारना है। इसके बाद ही वैनवू खुद का जो लेवल 2 असेंडिंग है वो कंप्लीट कर पाएगा। अब इतनी जल्दी असेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से वैनवू खुद के वेपन्स को रेडी कर लेता है इस रैबिट से फाइट करने के लिए। अब ये रैबिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा था, बट इसके कुछ कुछ अटैक्स को वैनवू यहाँ पे डॉज भी करने लगता है एंड कोशिश करता है इस रैबिट का ऊपर अटैक करने का। यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी था जिसके अंदर वैनवू को इस रैबिट को मारना था। ऐसे ही करते करते टाइम ही बीत जाता है, वैनवू के साथ ये रैबिट का फाइट चलने लगता है। अब वैनवू तभी खुद के दिमाग में सोचता है कि वो अगर इस टाइम लिमिट के अंदर इस रैबिट को नहीं मार पाता तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा बाद वाले टाइम पे। बट वैनवू के पास ऑलरेडी असेंडिंग का जो प्रोसेस एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो उस रैबिट को बहुत ही आसानी से मार सकता है। यहाँ पे जो ये रैबिट है इसने खुद के डी रैंक स्किल को एक्टिवेट करके कुछ आइस एरोस को वैनू के ऊपर फेंकने लगता है। अब ये आइस एरोस को वैनू बहुत ही आसानी से बच जाता है। अब इस रैबिट के पास एक और स्किल था, फ्लाइंग स्किल, जिसके हेल्प से वो हवा में ही खुद के ओपोनेंट के ऊपर किक मार सकता है। अब इस स्किल को यूज करते हुए वैनू के ऊपर वो बहुत सारी किक्स भी लगाता है, बट वैनवू उन सबको भी डॉच कर लेता है। अब वैनवू इन सारे अटैक्स को डॉच करने के बाद बहुत ही ज्यादा तेजी से इस रैबिट का बैक साइड में आ जाता है। यहाँ पे वो खुद का एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, इस रैबिट को इतना ज्यादा इंजर्ड कर देता है कि ये वहीं पे मर जाता है। एंड इसको मारने के बाद ही वैनवू का जो असेंडिंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था। एंड अभी वैनवू एक लेवल 2 वॉरियर पे कन्वर्ट हो जाता है। अब लेवल 2 में जाने के बाद का जो होल बीस्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैनवू का भी जो एट्रीब्यूट है वो सब कुछ बढ़ जाता है, उसे बहुत सारे स्किल्स मिलता है एंड उसका जो प्रीवियस स्किल्स था वो भी थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाता है। इवन दो वैनवू का जो फिजिकल फॉर्म है उसे 0.5% का बूस्ट मिला है, फिर भी उसका जो सोल समनिंग स्किल है उसमें अपग्रेड आया है, उसे एक सेकेंड स्किल मिला है एंड उसके साथ साथ वैनवू अभी से एक और बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ सकता है, मतलब वो खुद का पेट टाइप का तैयार कर सकता है। अब 30 सेकंड के अंदर ये सिस्टम यहाँ पे क्या देता है कि वो टेलीपोर्ट होके बाहर वाले वर्ल्ड पे चला जाएगा। अब ये सोचते ही वैनवू खुद के दिमाग में सोचता है कि बाहर जाने के टाइम पे ही सिम्बा उसके ऊपर अटैक कर देगा, बिकॉज अब भी सिम्बा उसके लिए बाहर पे वेट कर रहा होगा एंड वैनवू के पास अभी भी इतना ज्यादा पावर तो है नहीं कि वो सिम्बा को डिफीट कर पाए। बट तभी उसे याद आता है उस वुल्फ के बारे में। उस वुल्फ का स्ट्रेंथ एंड स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वैनवू के पास वो सारा स्किल्स आ जाए, मतलब अगर वैनवू उस वुल्फ को खुद का फेमिलियर बना ले तो वैनवू का पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सिम्बा के पास से उसका सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाएगा। जब वो टेलीपोर्ट होके उस पोर्टल से बाहर निकलता है तभी वो खुद के मन में सोचता है कि वो वुल्फ मर ना गया हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सिम्बा को जो बहुत ज्यादा गुस्से में उस वुल्फ के ऊपर लगातार अटैक कर ही रहा था। अब वो वुल्फ खुद का जान बचाने का कोशिश तो करता है, बट सिम्बा का पावर के सामने वो कुछ भी नहीं था। अब सिम्बा फिर से वैनवू को देख लेता है, वो एक और बहुत ज्यादा पावरफुल रोअर देता है। सिम्बा को देख के वैनवू समझ पाता है कि उसने अभी तक वुल्फ को मारा नहीं एंड अभी वैनवू भी इतना ज्यादा क्लोज में है कि वो भाग भी नहीं सकता सिम्बा से प्रॉपर्ली। अब सिम्बा सबसे पहले उस वुल्फ के ऊपर एक बहुत ज्यादा इन्फर्नो अटैक करता है, बट वैनवू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस वुल्फ को उठा के सिम्बा के पास से लेके भाग जाता है। अब भागते भागते ही वो उस वुल्फ के साथ बात करने लग जाता है। वो कहता है कि वो दोनों तो पहले नेबर थे, इसीलिए वो आज इस डॉग को यहाँ पे हेल्प कर रहा है जिससे उसका जान बच पाए एंड अगर वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस एपोकलिप्स स्टार्ट होने से पहले वैनवू इस वुल्फ से मिला था, ये उसके घर के पास ही रहता था एंड वैनवू यहाँ पे बीच बीच में इसको खाना भी देता था। अब इसी वजह से वैनवू इस वुल्फ से अभी बात करके उसे ये समझाने लगता है कि इन दोनों को अभी के लिए के लड़ाई को भूल के एक दूसरे के सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ऐसे ही चलते चलते वैनवू खुद का जो समनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वुल्फ के ऊपर अप्लाई करने लगता है एंड वो इस वुल्फ को रिक्वेस्ट करता है इस समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेने के लिए एंड ये वुल्फ भी यहाँ पे वैनवू के बात को मान के इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वैनवू यहाँ पे सिम्बा के अटैक से कुछ भी करके बच रहा था। अब वैनवू के पास यहाँ पे एक पैसिव स्किल आता है जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से वो सिम्बा के अटैक से इतनी देर तक बच रहा था, वरना तो वो कब का मारा जाता। बट तभी वो खुद के पीछे देखता है कि सिम्बा और भी ज्यादा उसके पास आ चुका है। तभी वैनवू खुद के पॉकेट से वो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को निकलता है। वो खुद के दिमाग में सोचते कि उसे ये टेलीपोर्टेशन स्क्रोल अभी अभी मिला था एंड उसे खुद के लाइफ को बचाने के लिए अभी स्क्रोल को यूज करना पड़ेगा। तभी वो खुद के डैगर को निकाल के खुद के बेली के ऊपर एक बहुत गहरा वुंड करता है, जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्किल है वो और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते करते उस एरिया से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वो 4 लोग दिखाया जाता है। उन चारों में से जो जो जुड़वा भाई थे उनके अंदर एक तो वुल्फ की वजह से मारा गया था। उसका जो दूसरा भाई है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो इस
पूरे के पूरे चीजों का ब्लेम वैनवू के ऊपर डाल के कहता है कि वो अभी यहाँ पे वैनवू के पास से खुद के भाई का मौत का बदला जरूर से लेगा। अब उनका जो लीडर है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो भी कहता है कि वैनयांग का जो डेथ है वो डेथ वो यूं ही जाहिर नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे उसके साथ किसी और को भी मरना पड़ेगा। अब लकीली वैनवू यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमिलियर था इस पूरे के पूरे एरिया से, तो वो यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर घुसता है जिसके अंदर एक स्पाइरल टाइप का स्टेयर्स था, जिसे उठने के बाद वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाके एक रूम के अंदर घुस के वहाँ पे रेस्ट लेने लगता है। वो खुद के हीलिंग पोशन को बाहर निकाल के खुद का जो वुंड उसने तैयार किया था उसे हील करने के लिए उस हीलिंग पोशन को पी लेता है। धीरे धीरे उसका जो ये हीलिंग पोशन का इफेक्ट है वो उसके बॉडी में आने लगता है, बट वो सोचता है खुद के दिमाग में कि इस हीलिंग पोशन का इफेक्ट थोड़ी देर बाद आएगा, मतलब उसका बॉडी हील होने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो अभी के लिए वो इस एरिया में रेस्ट लेने वाला है। अभी उसे याद आता है कि इस वुल्फ के पास भी एक हीलिंग एबिलिटी है, तो वो इस वुल्फ को टच करके उसका जो ये हीलिंग एबिलिटी है उसे यूज करके खुद का जो वुंड है उसे और भी ज्यादा जल्दी हील कर लेता है। अब इस हीलिंग एबिलिटी को यूज करने के बाद वो समझ पाता है कि क्यों इस वुल्फ ने इतनी देर तक सिम्बा जैसे एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के साथ फाइट देके रखा था, बिकॉज वो हर एक सिम्बा का जो अटैक्स था उसको इंजरी को इस स्किल की वजह से हील कर ले रहा था। वो अभी खुद के इस फेमिलियर पेट को प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो फ्यूचर में वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी बन जाएंगे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एंड अगर ये वुल्फ यहाँ पे वैनवू को हेल्प करता है तो वो सिम्बा के पास से उसका जो इंजरीज हुआ था उन सब का बदला जरूर से लेगा। एंड ये सब कुछ बातें सोचते सोचते ही वो बेहोश हो जाता है। तभी नेक्स्ट डे का सुबह दिखाया जाता है हमें। अब वैनवू जागते ही पहले खुद की वुंड की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से हील हो गया था। अब वो वुल्फ भी यहाँ पे खुद की हीलिंग इफेक्ट को यूज करते हुए उसका जो लिम्स उसको सिम्बा ने काट दिया था वो सब कुछ रीजन कर लेता है। अब यहाँ पे ये वुल्फ अभी वैनवू का फैमिली थे, इसीलिए ये वुल्फ वैनवू के साथ खेलने लगता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है। अभी ये दोनों यहाँ पे एक साथ काम करके इसका लेवल अप को करेंगे। अब वो दोनों यहाँ पे खेल ही रहे थे, तभी अचानक से उस घर के अंदर से एक हाथ निकल के आता है उनकी तरफ। अब वैनू यहाँ पे उठते ही देखता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज उस घर के अंदर तोड़ के घुस चुका है। वो खुद के दिमाग में सोचता है कि इतना ज्यादा अनबर्न एरिया पे ज़ॉम्बीज रहना तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। अब जनू एंड उसका डॉग दोनों यहाँ पे प्रिपेयर्ड था इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज से फाइट लेने के लिए। वो भी सोचता है कि क्यों इतना सारा ज़ॉम्बीज यहाँ पे अचानक से अपियर हो गया है। तभी वैनवू के सामने जितने सारे ज़ॉम्बीज थे उनको कुचलते हुए एक ट्रक आके रुकता है। अब वैनवू भी ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब उस व्हीकल में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं कैसे इस जो व्हीकल है इसका ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे इस ट्रक पे बैठा हुआ एक आदमी वैनवू को कहता है कि यहाँ पे क्या और कोई सर्वाइवर बचा हुआ है। वो जनवू को पूछता है क्या वो ठीक है, तो जनवू भी उसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ। तभी वो ट्रक में बैठा हुआ आदमी वैनवू को कहता है इस ट्रक में बैठ जाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहा है। इस एरिया से वो ट्रक ड्राइवर वैनवू को एक सेफ प्लेस में लेके जाएगा। अब वैनवू भी थोड़ा सा खुद के दिमाग में सोच के ये डिसाइड करता है कि हाँ वो लोग भी शायद एक सेफ जगह पे है तो वहाँ पे जाना चाहिए वैनवू को। तभी वो आदमी यहाँ पे वैनवू को कहता है कि वैनवू बहुत ज्यादा लकी है बिकॉज उन लोगों ने वैनवू को ढूंढ लिया, वरना वैनवू बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ सकता था यहाँ पे। अब वो आदमी इस कार का ड्राइवर मतलब फुंजी को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है बिकॉज यहाँ पे उनको घेर के बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। तभी हुजी भी उसका बात मान के गाड़ी को स्टार्ट करके बहुत ही ज्यादा तेजी से इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी वो आदमी उसके बाकी सारे लोगों को ऑर्डर देता है एक नेट को बाहर निकालने के लिए। वैनवू भी ये देख के थोड़ा सा खुद के दिमाग में सोचता है कि ये लोग फिश नेट को यूज कर रहे हैं इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए। एंड वैनवू ने भी खुद के पास्ट लाइफ में इस टेक्निक के बारे में सुना था जहाँ पे लोग लेवल 0 ज़ॉम्बीज को नेट के थ्रू पकड़ के उनको कैप्चर कर लेते थे, बट ये लोग इतनी जल्दी इस टेक्निक को यूज करके ज़ॉम्बीज को कैप्चर करेंगे ये वैनवू को पता नहीं था। तभी वो आदमी भी यहाँ पे वैनवू को कहता है उसके बेस में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक खुद का प्रोफेशन नहीं मिला एंड इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को कैच करने के बाद वो इन सबको बेस में लेके जाएंगे जहाँ पे वो कमजोर लोग इन सबको मार के खुद का प्रोफेशन एटलीस्ट ले आ पाएंगे जिससे उनका जो सर्वाइवल चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तभी वो आदमी यहाँ पे वैनू को पूछता है कि उसके पास जो पेट डॉग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है, क्या वो उनको बता सकते हैं कि इस तरीके का डॉग उनको कहाँ पे मिलेगा। वैनू भी यहाँ पे रिप्लाई देता है कि ये एक हिडन प्रोफेशन है। तभी एक और आदमी वहाँ पे वैनू को कहता है कि इस वर्ल्ड पे हिडन प्रोफेशन नाम का भी कोई चीज है। तभी वो आदमी फिर से वैनू को पूछता है कि वैनू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी है बिकॉज उन लोगों ने वैनू को ढूंढ लिया, बट वैनू को देख के ऐसा भी लगता है कि उसके पास में बहुत सारा ऐसा चीज हुआ है जिसके मुकाबला करते हुए वैनवू अभी यहाँ तक पहुंचा है। क्या वैनवू उनको माइंड करके ये बता सकता है कि वो कहाँ से आया है। अभी वैनवू भी कहता है कि वो एक शहर से आया है जहाँ पे इन सारे ज़ॉम्बीज ने आके अटैक करके उस वाले शहर को
बिल्कुल तबाह कर दिया था। वैन वो कुछ करके उस शहर से किसी भी कीमत के बाहर निकाला एंड अभी वो इस वर्ल्ड पे कोशिश कर रहा है सर्वाइव करने का इन सारे zombies एंड म्यूटेटेड बीस्ट से। तभी वैनवू भी खुद को इंट्रोड्यूस करके उस आदमी को कहता है कि उसका नाम वैनवू है और वो यहाँ पे इस ग्रुप को थैंक्स कहता है। तभी वो आदमी भी यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है कि उसका नाम है सन रियू एंड उसे यहाँ पे थैंक्स कहने का कोई भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे वो लोग सर्वाइवर्स को ही ढूंढ रहे थे। तो जब वैनवू ने इस व्हीकल के अंदर कदम रखा तभी से वो भी इस सर्वाइवल गैंग का एक मेंबर हो चुका है। तो उसे यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज को यूज करके बात करने का जरूरत नहीं है। तभी उनका जो कार है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चलते चलते उस सर्वाइवल कैंप की तरफ पहुंच जाता है। अब इस शहर का नाम था यीलिन टाउन। अब गेट खुलते ही इस टाउन में से बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं जो इस टाउन में अभी सर्वाइवर के हिसाब से रह रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे बिकॉज यूजिंग एंड बाकी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इवन वो लोग बहुत सारे zombies को भी उनके लिए लेके आए हैं। तभी उनमें से ही एक कॉमरेड यहाँ पे र्यूजिंग को बॉस कह के पुकारता है एंड कहता है कि यहाँ पे अभी और भी बहुत सारे लोग के प्रोफेशंस को अनलॉक कर पाएंगे। अब ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे र्यूजिंग को यहाँ पे देख। तभी वैनवू भी र्यूजिंग को पूछ लेता है कि यही क्या वो गैदर प्लेस है। र्यूजिंग भी कहता है कि हाँ यही वो प्लेस है। एंड एकोपलिस स्टार्ट होने से पहले र्यूजिंग एक ट्रक ड्राइवर था। जब से ये एकोपलिप्स इस वर्ल्ड पे आया तब से बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं। बट र्यूजिंग खुद के नेबर के कुछ कुछ शहर एंड शहर के सर्वाइवर्स को मिला के यहाँ पे लेके आया है उनको सेफ रखने के लिए। आज र्यूजिंग एंड उसका ग्रुप सिटी में घुसने वाला था थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे उन लोगों को पता चल पाए कि सिटी का सिचुएशन क्या है, वहाँ पे क्या कोई भी सर्वाइवर अभी भी बचा हुआ है या नहीं। एंड जो सिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या अभी तक इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आ पाया है। बट यहाँ पे बहुत सारे zombies रहने का वजह से वो लोग सिटी में घुस नहीं पाए, इसीलिए उनको सिटी से रिट्रीट करना पड़ा। तभी र्यूजिंग वैनू को पूछता है कि वो भी तो सिटी से ही आया है, तो क्या वो इन सारे लोगों को ये बता सकता है कि सिटी का अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो लोग अभी सोच रहे हैं गवर्नमेंट शेल्टर्स पे जाके रिफ्यूज लेने का, बिकॉज उन सारे एरियाज पे उनको और भी ज्यादा सेफ्टी मिलेगा, जिससे उनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे लोग यही होप लेके बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे इन लोगों के लिए हेल्प भेजेंगे। अब वैनवू भी थोड़ा सा परेशान होकर खुद के ही दिमाग में सोचते कि रेफ्यूजी गवर्नमेंट रेफ्यूजीज को लेंगे। बट यहाँ पे फर्स्ट वेव जब आया था तभी 20% ह्यूमन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। इसी वजह से इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसीलिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता इन सबको बचाने के लिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेटेड बीस्ट है जिनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए। इवन यहाँ पे ये जो येलिन टाउन है ये बहुत ज्यादा छोटा है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ऐसा कोई भी हालत में नहीं है कि वो लोग यहाँ पे नॉर्मल लोगों का हेल्प कर पाए। एंड नॉट टू मेंशन यहाँ पे 6 मंथ्स के बाद एक ऐसा कैटेस्ट्रॉफी आने वाला है जिससे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। अब र्यूजिंग यहाँ पे सबको कहता है थोड़ा सा शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ पे जो सर्वाइवर्स थे वो भी एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते कि कैसे र्यूजिंग इस बार शहर पे गया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो शायद से अभी र्यूजिंग के पास कोई अच्छा न्यूज है, शायद से गवर्नमेंट अभी उन लोगों को खुद के रिफ्यूज कैंप पे लेके जाएंगे। र्यूजिंग भी यहाँ पे सबको कहता है उसने आज कुछ प्रोफेशनल्स को लेके शहर की तरफ गया था थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, बट बहुत सारे zombies आने की वजह से उन लोगों को वहां से रिट्रीट करना पड़ा। बट जब वो लोग रिट्रीट कर रहे थे तभी उनका मुलाकात यहाँ पे वैनव्यू से होता है जो एक सिटी का सर्वाइवर है। तो यहाँ पे वो सबको रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा शांति बना के ब्रदर वैनवू जो कह रहे हैं उसको सुनने के लिए। वैनवू थोड़ा सा परेशानी में यहाँ पे सबके सामने ये रिवील करता है कि अभी जो सिटी का सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बुरा है। इनफैक्ट ये जो एरिया दिख रहा है इससे भी 1000 गुना ज्यादा बुरा। अब ये सुन के वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वैनू का इस तरीके का बात सुन के वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पहले तो वैनू का बात बिलीव ही नहीं करते। वो कहने लगते कि यहाँ पे इतना टाइम हो गया एंड गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। वो लोग वैनवू को यहाँ पे ब्लेम करने लगते हैं कि वैनवू यहाँ पे छूट कह रहा है। उन लोगों को लगता है वैनवू एक फ्यूजिटिव है जिसने कोई क्राइम करके शायद से वो शहर से भाग गया है, इसीलिए वैनवू इस तरीके का झूठ का बातें कह रहा है सबसे। अब वैनवू तो ये सब कुछ सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे इन सबको कह देता है कि उसने जो जो चीजें यहाँ पे कहा वो सब कुछ सच है, अगर वो बिलीव करना चाहते तो बिलीव करे या ना करना चाहते तो ना करे। अब वो लोग तो यहाँ पे गुस्से में कहने ही लगते हैं कि यहाँ पे जो ऑथोरिटीज हैं वो लोग इन सारे के सारे सिविलियंस को यूं ही छोड़ नहीं देंगे। इस शहर में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जो सिविलियंस का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी लेता है, वो लोग अभी शायद से इन लोगों के लिए कोई भी रिफ्यूज कैंप तैयार करेंगे। अब र्यूजिंग यहाँ पे सबको समझाने लगता है कि शायद से वैनवू ने जो कहा है वो सही भी हो सकता है या फिर गलत भी। अभी के लिए उन लोगों को ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उसको कंफर्म करना पड़ेगा, इस शहर का कैसा हालत है। र्यूजिंग उन सबको हौसला देता है, कहता है कि वो कल
फिर से शहर में जाएगा एंड वहाँ का सारा सिचुएशन देख के उन सबको आके इन्फॉर्म करेगा। अब वो सब के सब यहाँ पे डिमांड करने लगते हैं रियूजिंग से कि उन लोगों को भी शहर पे जाना है। उन लोगों को ये कभी भी बिलीव नहीं होगा कि उनके ऑथोरिटीज इन सारे के सारे zombies को नहीं मार पाया। अब रियूजिंग यहाँ पे सबको समझाने लगता है कि ये सब कुछ डिस्कशन वो लोग कल करेंगे, अभी के लिए उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं है। तभी हम लोगों को दो आदमी दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी खुद के सबॉर्डिनेट को कहता है कि अभी उनका चांस आ चुका है, कल अगर रियूजिंग शहर पे जाएगा तो वो इस पूरे के पूरे एरिया का कंट्रोल उनके हाथ में ले लेगा। तभी उस आदमी का सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे कहता है कि अगर सन रियूइंग शहर से वापस आ गया तो उन लोगों का क्या होगा। तो वो आदमी यहाँ पे थोड़ा सा क्रीपी का स्माइल देके उसको कहता है कि नहीं, रियूजिंग कल शहर से वापस नहीं आ पाएगा। अब इन दोनों का जो बातें था वो वैनवू भी नोटिस कर पाता है। अब रियूजिंग यहाँ पे सबको ऑर्डर दे देता है कि अभी के लिए उन लोगों को थोड़ा बहुत रेस्ट लेने का जरूरत है, तो अभी वो लोग खुद के घर पे वापस जाके थोड़ा बहुत रेस्ट ले ले। कल के लिए उन लोगों को प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा शहर में जाने के लिए। तभी वो हुडी वाला बंदा यहाँ पे उस आदमी को मेयर ली कह के पुकारता है एंड वो कहता है कि शायद से उन लोगों का जो ये प्लान है वो डिस्कवर हो चुका है। अब मेयर भी यहाँ पे कहता है कि उन लोगों के प्लान को अगर कोई भी इंटरफेयर करने का कोशिश करेगा तो उन लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब रियूजिंग भी यहाँ पे वैनवू को समझाता है कि ये जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा जायज है, लोगों का इस तरीके का बिहेवियर से वैनवू माइंड ना करे, इन लोगों का कोई इल इंटेंशन नहीं है। अब वैनवू भी यहाँ पे रियूजिंग से पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पे इस टाउन पे क्या बचपन से रहता है। अब रियूजिंग भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ पे बचपन से रहता है। जब यहाँ पे एपोकलिप्स आया तब से वो यहाँ पे फूड सप्लाई का काम करता था। उसका एक बेटी भी है जो शहर के बाहर कहीं पे पढ़ाई करने गया था। अभी तक रियूजिंग को खुद के बेटी का कोई भी न्यूज नहीं मिला है। अब वैनवू भी यहाँ पे कहता है कि उसको उतना ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, शायद से उसका बेटी अब भी सेफ कोई लोकेशन में है। अब रियूजिंग यहाँ पे वैनवू को कहता है कि क्या वो इस सिटी का प्रोटेक्ट कर सकता है जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाए उस सिटी टूर से। अब वैनवू भी इस बात पे हाँ कह देता है, बट वो यहाँ पे रियूजिंग को कहता है कि वो लोग जब वापस आ जाएंगे तब वैनवू यहाँ से चला जाएगा, बिकॉज उनके पीछे एक म्यूटेटेड बीस्ट पड़ा हुआ है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो इस एरिया में चला आता है तो वो इन सारे के सारे लोगों को मार देगा। तो इसी वजह से वैनवू को यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अब रियूजिंग भी यहाँ पे वैनवू को कहता है कि अगर उसे कोई भी हेल्प की जरूरत है तो वो रियूजिंग से पूछ सकता है। वो हर एक तरीके से वैनवू का हेल्प करने का कोशिश करेगा। अब तभी हम लोगों को इस रिफ्यूज कैंप के बाहर एक रैट टाइप म्यूटेटेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एक पौधा को खाने ही वाला था। तभी अचानक से हम लोग देख पाते कि वो पौधा आके इस रैट को जकड़ लेता है एंड उसे ही खा लेता है। अब सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है एंड हमें मेयर एंड और दो बंदे को एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। मेयर उन दोनों को पूछते हैं कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन लेना था उन लोगों को, क्या वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मेयर यहाँ पे उन दोनों को कहता है कि सन रियूजिंग यहाँ का जो लॉज है उन सबको इग्नोर करके इस पूरे के पूरे एरिया का किंग बनना चाहता है, बट वो लोग उसके इस प्लान को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। तभी यहाँ पे एक ओल्ड आदमी मेयर को कहता है कि हाँ, उसे समझ में आ गया, उन्होंने जो कहा है ये ओल्ड आदमी वैसा ही करेगा एंड कल रियूजिंग फिर से शहर में वापस नहीं आ पाएगा। अब मेयर भी पूरे के पूरे काम का जो जिम्मेदारी है वो इस ओल्ड मैन के ऊपर छोड़ देता है एंड इस ओल्ड मैन को एक चीज देता है ब्राउन कलर का स्टिक जैसा एंड उसे कहता है कि ये गाड़ी में यूजिंग चढ़ने के बाद जला देने के लिए। अब वो ओल्ड मैन भी उस चीज को ले लेता है एंड वहाँ पे उन दोनों को सीयू करके चला जाता है। अब मेयर के पीछे एक और बंदा था जो मेयर को आके पूछता है कि इस तरीके का इम्पोर्टेंट काम एक ओल्ड मैन के ऊपर देना क्या सही रहेगा। अब मेयर भी यहाँ पे उसको इस ओल्ड मैन के ऊपर हौसला रखने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि ये ओल्ड मैन जरूर से उनका काम सक्सेसफुली कर देगा एंड वो ये भी कहता है कि रियूजिंग इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है इन सारे के सारे लोगों के जिंदगियों को बचाने के लिए एंड यही लोग आज रियूजिंग का ये जो भरोसा है उसको बिट्रे कर रहा है। अब मेयर के पास खड़ा हुआ बंदा था ली ह्यून जो असलियत पे रियूजिंग का कार का ड्राइवर था एंड उसका सबॉर्डिनेट भी। अब यहाँ पे मेयर कहता है कि ये जो बात उसने कहा है वो बिल्कुल भी लीन ह्यू को टारगेट करके नहीं कहा है मेयर ने। अब लीन ह्यू भी यहाँ पे मेयर को कहता है कि वो कल हाउसकीपिंग का जिम्मेदारी में रहेगा। उसने हर एक खुद के सोल्जर्स को कह दिया है कि रिड्यूसिंग शहर में जाने के बाद मेयर वहाँ पे आएगा एंड वो पूरे के पूरे एरिया का कंट्रोल लेगा। जब मेयर यहाँ पे कंट्रोल लेंगे तब सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे मेयर का साथ दे। तभी वो यहाँ पे मेयर से पूछ लेता है कि ये सब कुछ तो कर देगा बट यहाँ पे उनका जो बेनिफिट डिस्कस हुआ था वो क्या मेयरली पूरा करेगा। मेयरली भी इसकी रिप्लाई में कहता है कि हाँ वो जरूर से पूरा करेगा। अगर ये प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो उसको जो चाहिए
लड़की, पैसा, गाड़ी, वो सब कुछ उसे मिलेगा। तभी लिन ह्यू ये भी पूछ लेता है कि उस ओल्ड मैन के हाथ में मेयर ने क्या दिया था। मेयर भी यहाँ पे कह देता है कि वो एक सीक्रेट ट्रेजर है जो जो मेयर को ट्रेजर लैंड से मिला था। तभी हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रियू सिंह खुद की टीम को लेके शहर की ओर चला गया था। तभी वो खुद के पास बैठे हुए अंकल सन को कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब अंकल सन यहाँ पे कहता है कि उनका ये जो जर्नी होने वाला है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, इसी वजह से वो यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक टाइप का इंसेंस जलाया है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो इंसेंस का धुआं था उसको सूंघते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे उन लोगों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। रियूजिंग एंड उसका पूरा टीम शहर के बहुत ज्यादा पास में आ चुका था। उसने खुद के सबॉर्डिनेट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोला बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेटेड क्रिएचर्स रहने वाले थे, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस एरिया था। तभी हमें वैनवू को दिखाया जाता है जो एक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा आराम से खुद के डॉग के साथ लेटा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका जो व्हाइट कलर का बीस्ट था वो उसके लिए कुछ न्यूज लेके आया था। अब वैनवू भी यहाँ पे खुद के बीस्ट को कहता है कि ये सब कुछ होने वाला है, ये उसे पहले से ही पता था। यहाँ पे उसने शायद से इस जगह पे स्टे करने का एग्री किया, यही उसका सबसे बड़ा गलती है। तभी हमने दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग कैंप के ओपन एरिया में आके मेयर ली के साथ मिलके कुछ करने वाले थे। तभी मेयर ली यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करके ये कहता है कि वो मेयर ली है एंड इस शहर का मेयर एंड गवर्नमेंट ने उसको इस टाउन का एंड कैंप का जितने सारे सर्वाइवर्स हैं उनको लेके एक सेफ प्लेस में जाने का ऑर्डर दिया है। तभी मेयर ली यहाँ पे सनरियू के नाम पे भी बहुत सारे गलत चीजें बोलने लगता है कि कैसे सनरियू एक टाइप का विलेन है जिसने इन सबको यहाँ पे कैद करके रखा है बिकॉज वो इस पूरे के पूरे एरिया को रूल करना चाहता है। एंड इसी वजह से मेयर यहाँ पे खुद इनिशिएटिव लेके इन सभी को इस पूरे के पूरे एरिया से बाहर निकाल के बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस में लेके जाने वाले हैं। एंड उनको इसके बाद से कभी भी ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड बीस्ट के बारे में टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये सब बातें सुन के कुछ लोग यहाँ पे कहने लगते हैं उनको कभी भी ये नहीं लगा कि रियूजिंग इस तरीके का हरकत उनके साथ कर सकता है। बट कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि किसी को लोग बाहर से देख के ये नहीं कह सकते कि वो अंदर से कैसा है। अभी मेयर भी सब लोगों को पूछ लेता है कि क्या वो लोग रेडी हैं इस एरिया से बाहर निकलने के लिए। तभी वो सब के सब एग्री कर लेते हैं एंड यहाँ पे मेयर के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे खुश भी थे बिकॉज उनको ये पता था कि कोई ना कोई ऑफिशियल आके उनको यहाँ से बचा के लेके जाएगा। अब मेयर यहाँ पे सबको कह देता है कि उन सबको लाइन बाय लाइन चलना है एंड इस कैंप के बाहर जो व्हीकल्स है इसके ऊपर बैठ के वो लोग कैंप से बाहर निकल के मेयर का सेफ जोन पे चले जाएंगे। तभी मेयर को पीछे से वैन्यू कहता है कि उसे नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे एरिया से कोई भी बाहर जाएगा बिकॉज उसने रियूजिंग को प्रॉमिस किया था कि इस पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेगा एंड यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं निकलने देगा। तो जब तक रियूजिंग शहर से वापस नहीं आ जाता तब तक उन सबको यहीं पे रहना पड़ेगा। इवन तो यहाँ पे वैन व्यू पूरे के पूरे सिचुएशन पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता बट फिर भी वो इस पूरे के पूरे टाउन से किसी को भी बाहर निकलने नहीं दे सकता। तभी यहाँ पे मेयर बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली वैन्यू को कहता है कि वो कौन होता है ये सब कुछ कहने वाला, उसे अगर खुद का जान प्यारा है तो वो यहाँ से भाग के निकल जाए। अब वैन्यू तो ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी यहाँ पे मेयर को बहुत ज्यादा एरोगेंटली कहता है कि उसने ये सारे कैंप्स, फूड एंड सप्लाईज के बारे में जो कुछ कहा है सब कुछ सच है या झूठ ये सब के बारे में वैन्यू कुछ भी कमेंट नहीं करेगा। बट कोई भी इस टाउन से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक मॉर्निंग ना हो जाए। तभी मेयर भी कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो अकेले इन सब को रोक पाएगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि मेयर के पास खड़े उसके सारे सबॉर्डिनेट्स के वेपन्स को लेके रेडी हो जाते हैं वैन्यू से फाइट करने के लिए। अभी यहाँ पे वैन्यू भी मेयर को कहता है कि उसे नहीं लगता कि अभी तक मेयर को समझ में आए कि यहाँ का सिचुएशन क्या है बट उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तभी वैन्यू खुद का फेमिलियर मतलब वो वुल्फ को के सामने बुलाता है। उस वुल्फ का एक ही दहाड़ से वो सबके सब समझ पाते कि ये वुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैन्यू यहाँ पे खुद के वुल्फ को ऑर्डर देता है कि मेयर को छोड़ देने के लिए एंड जो सारे लोगों को अभी तक खुद का प्रोफेशन नहीं मिला उन सबको ना मारने के लिए। बट जिन लोगों को खुद का प्रोफेशन मिल चुका है एंड बाकी सारे लोग जो यहाँ पे के ऊपर अटैक करने वाले तो उन सबको मर्सी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। तभी मेयर भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो भी यहाँ पे सबको कहने लगता है कि इसके पास एक म्यूटेटेड बीस्ट कैसे आया। तभी यहाँ पे वो वुल्फ मेयर के हर एक लोगों के ऊपर अटैक करके उन सबको मार देता है। वो सब यहाँ पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए एंड इन सारे के सारे मैसेकर को स्टॉप करने के लिए वो लोग यहाँ पे सरेंडर करने के लिए रेडी है। वो वुल्फ यहाँ पे किसी का बात नहीं सुन के सबको मार देता है। तभी यहाँ पे वैनवू भी यहाँ पे खुद के वुल्फ को ऑर्डर देता है इतने सारे लोगों को मारना इनफ है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब कुछ देख के मेयर भी बहुत ज्यादा डर गया था। तभी वैनवू भी यहाँ पे कहता है कि उसके पास इस पूरे के पूरे एरिया का पावर नहीं है, वैनवू के पास है इस एरिया का पावर, इसीलिए वो मेयर को सजेस्ट कर रहा है कि सारे
के सारे लोग यहीं पे स्टे करे जब तक र्यूजिंग टाउन पे वापस नहीं आ जाता। तभी मेयर का सबॉर्डिनेट सोल्जर्स भी यहाँ पे पूछने लगता है मेयर से कि वो लोग अभी क्या करेंगे। अब मेयर भी यहाँ पे समझ पाता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो खुद के सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अभी बाहर से एक आदमी मेयरली करके चीखते हुए टाउन के अंदर घुसता है। वो यहाँ पे मेयर को कहता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट जब वो अंदर घुस के अंदर का सिचुएशन देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मेयर भी उससे पूछता है कि क्या सिचुएशन है बाहर का। तभी वो जो आदमी था बाहर से निकला था वो तभी मेयर को कहता है कि र्यूजिंग वापस आ रहा है खुद के कार से। वो अभी खुद के व्हीकल को ड्राइव करके करेंटली इसी लोकेशन पे आ रहा है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से र्यूजिंग का कार शहर पे वापस आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा चोटें लगा हुआ था, बट वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। वो खुद के ही मन में कहता है कि उसे यहाँ पे जिंदा वापस लौटना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक उसने खुद के डॉटर को नहीं देखा है। वो यहाँ पे इस मोमेंट पे मर नहीं सकता। तभी हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी र्यूजिंग को पूछता है कि वो लोग कब तक शहर पे पहुंचेंगे। तभी र्यूजिंग भी यहाँ पे कहता है अभी शायद से हाफ एन आवर लगेगा। तभी र्यूजिंग का एक सबॉर्डिनेट उसे कहने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेटेड बीस्ट है। तभी र्यूजिंग खुद के पीछे जो दो गार्ड आ रहे थे उन दोनों को देख के समझ पाता है कि उन दोनों में ही म्यूटेटेड बीस्ट ने अटैक कर दिया है। इसकी वजह से वो दोनों कार ब्लास्ट हो जाता है। तभी र्यूजिंग भी यहाँ पे खुद के कार ड्राइवर को ऑर्डर देता है और भी स्पीड में गाड़ी को चलाने के लिए। उनके अंदर ही एक आदमी इस पूरे के पूरे सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर गया था। वो यहाँ पे खुद का जिंदा बचने का उम्मीद ही खो चुका था। वो यहाँ पे खुद के मन में कहने लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुका है, अभी वो लोगों का मरना तय है। तभी हम लोग देख पाते कि र्यूजिंग खुद के कार को फुल स्पीड में ले आके टाउन के अंदर एक वॉल पे आके जाके टकराता है। अब इस तरीके से टकराने की वजह से र्यूजिंग का पूरा कार आग के चपेट में आ चुका था। अब वैन वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी भाग के जाता है र्यूजिंग को बचाने के लिए। जब वैन वो उस कार के जलते हुए दरवाजे को खोलता है तो र्यूजिंग यहाँ पे कहता है कि उसका सारा सबॉर्डिनेट्स मर गया है एंड उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ रहा है। अब ये देख के वैनबू भी थोड़ा सा घबरा जाता है एंड बाहर की तरफ देखता है तो एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी हर्ड एंड कुछ म्यूटेटेड बीस्ट इस टाउन के अंदर घुसने के लिए दौड़ के आ रहा था। तभी इस टाउन के सारे लोग घबरा के एक दूसरे को कहने लगते यहाँ से उनको भागना पड़ेगा बिकॉज ज़ॉम्बी एंड म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब र्यूजिंग यहाँ पे वैनगो को कहने लगता है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, अभी उसे र्यूजिंग को बचाने का कोई जरूरत नहीं है। तभी वैनवू यहाँ पे र्यूजिंग को हौसला देके कहता है कि उसे इतना ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। तभी वो खुद का म्यूटेटेड बीस्ट मतलब वो वुल्फ को बाहर निकालता है एंड वो वुल्फ बाहर निकलते ही बाकी सारे जो म्यूटेटेड बीस्ट इस शहर में आया था उन सब से लड़ने लग जाता है। तभी र्यूजिंग यहाँ पे कहता है कि उसका वुल्फ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो क्या इतने सारे म्यूटेटेड बीस्ट से अकेले फाइट ले पाएगा। तभी वैनवू भी कहता है कि इन सारे म्यूटेटेड बीस्ट का लेवल सिर्फ 1 है, तो इन सब से फाइट लेना उसके पेट के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट ये थोड़ा सा टफ फाइट होने वाला है इस पेट के लिए बिकॉज उसका जो रेज स्किल है जिसकी वजह से उसका एजिलिटी एंड पावर बढ़ता है वो सिर्फ तभी इस वुल्फ का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है जब उसे बहुत ज्यादा चोटें लगाओ। अभी वो अगर इस स्किल को एक्टिवेट भी करे तो उसका पावर सिर्फ 3 पॉइंट्स तक ही बढ़ेगा, बट जब उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाता है तो उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है। बट अभी के लिए उसके वुल्फ के पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है, जिस वजह से उसका ये स्किल उसके वुल्फ को फुल पोटेंशियल में यूज करना नहीं देता। बट बाद में अगर वैनवू को कोई हीलिंग बीस्ट मिलता है तो वो उसका ये स्किल को हटा देगा, इससे उसका वुल्फ और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये वुल्फ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सारे के सारे म्यूटेटेड बीस्ट को वो अकेले ही मार देता है। अब र्यूजिंग भी यहाँ पे इस वुल्फ को तारीफ करके कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वैनवू भी कहता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये एक वॉर बीस्ट है। तभी र्यूजिंग यहाँ पे वैनवू के सामने बाव करके उसे थैंक्स कहता है बिकॉज आज उसकी वजह से ही ये पूरा टाउन बच पाया है। तभी वैनवू इन सारे के सारे डेड बॉडीज से जो स्पिरिट बीस्ट स्टोन है उन सब को बाहर निकाल के उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। अब वैनवू यहाँ पे र्यूजिंग को कहता है कि इस बेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे उतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है या फिर स्ट्रॉन्ग मेंबर्स नहीं है जो इस पूरे के पूरे बेस को प्रोटेक्ट कर पाए। जब र्यूजिंग खुद के मिशन के लिए शहर पे गया था तभी मेयर ली ने इस पूरे टाउन को कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन टाउन के लोगों के सामने रखा था। मेयर ली ने यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी लेके आया था उसके बैक सपोर्ट के लिए, जिसके हेल्प से वो इस टाउन के सारे लोगों को इस एरिया से खुद के एरिया पे लेके जा पाए। अभी र्यूजिंग शहर पे वापस आ गया है, इसीलिए वैनवू ये सारा चीजें उसके हाथों में छोड़ यहाँ से जा रहा है। अभी र्यूजिंग यहाँ पे वैनवू को रोक के कहता है कि वो इस शहर पे जो कुछ कर रहा है वो क्या सही है। तभी वैनवू यहाँ पे र्यूजिंग को पूछता है कि वो यहाँ पे जो कुछ किया है अभी तक इन सारे के सारे लोगों के लिए किया है या फिर खुद के लिए
किया है। अगर उसका आंसर र्यूजिंग को मिल जाता है तो वो यहाँ पे खुद का जो अगला डिसीजन है वो भी ले पाएगा। र्यूजिंग भी यहाँ पे रिप्लाई देता है कि ऑफकोर्स वो यहाँ के लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तभी वैनवू भी यहाँ पे कहता है अगर वो इन सारे लोगों के लिए कर रहा है तो वो इस सर्वाइवल कैंप में कम से कम 2 महीने तक ही सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सब का कॉम्बैक्ट एबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से 2 महीने के अंदर अंदर ही ये लोग ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड बीस्ट के हाथों से मर जाएंगे। अगर उन लोगों को सर्वाइव करना है तो र्यूजिंग को मेयर ली के साथ हाथ मिला के उनके एरिया में चले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेयर ली यहाँ पे खुद के लोगों के हेल्प से इन सबको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तभी र्यूजिंग भी यहाँ पे सिचुएशन को समझ पाता है एंड वो यहाँ पे मेयर ली के पास जाके उनको कहता है कि पूरे के पूरे सिचुएशन को देखते हुए इन सारे के सारे लोगों का सर्वाइवलिटी को नजर में रख के र्यूजिंग मेयर ली के साथ हाथ मिलाना चाहता है। अब ये सुन के मेयर ली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो यहाँ पे र्यूजिंग के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि दोनों का एक गोल एक ही है, इन सब के सारे लोगों को एक सेफ प्लेस देना। तो इसी वजह से मेयर ली इन सारे लोगों का सेफ्टी का जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है। तभी मेयर ली भी यहाँ पे कहता है कि ये जो वैनवू गाय है ये कौन है। अब ये जो र्यूजिंग गाय है ये एक सर्वाइवर है जिसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए अभी तक सर्वाइव किया है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट ये अभी तक कोई भी शहर पे रुकना नहीं चाहता एंड उनके पास अभी इतना ज्यादा पावर भी नहीं है कि वो वैनवू को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर पाए रुक जाने के लिए। तभी वैनवू भी खुद की वुल्फ को ऑर्डर देता है, अभी उनका जाने का टाइम आ चुका है एंड वो दोनों यहाँ से शहर से बाहर निकल के आगे चलने लगते हैं। अभी हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वैनू एंड उसका वुल्फ अभी एक फार्मिंग लैंड के अंदर से जा रहा था। वैनू खुद के वुल्फ को कहता है कि अगर वो लोग इस फार्मिंग लैंड को क्रॉस कर पाए तो इसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाउन मिलेगा, इसको वो लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। तभी वैनू खुद के वुल्फ को थोड़ा सा आवाज कम करने के लिए बोलता है, बिकॉज वैनू को यहाँ पे महसूस हुआ है कि इस एरिया पे कुछ ना कुछ अनसर्टेन चीज तो है। तभी वैनू खुद के वुल्फ को कहता है कि उनको अगर सर्वाइव करना है तो इस एरिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर ये वुल्फ सर्वाइव करना चाहता है तो आगे बढ़ के इस पूरे के पूरे एरिया को थोड़ा सा स्काउट कर ले। अब वुल्फ तो खुद के दिमाग में सोचता है क्या उसका मास्टर यहाँ पे उसको मारना चाहता है। तभी यहाँ पे वैनवू भी खुद के वुल्फ को हौसला देके कहता है कि यहाँ पे अगर कोई ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर भी हुआ तो वैनवू उसको टेलीपोर्ट करके फिर से खुद के पास वापस बुला लेगा। तभी वो वुल्फ भी वैनवू का बात मान के सबसे पहले एरिया को स्काउट करने के लिए दौड़ के जाने लगता है। तभी वो थोड़ा बहुत आगे जा पाता उससे पहले ही कुछ म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर आके इस वुल्फ को यहाँ पे कैद कर लेता है, जो देख के वैनवू भी यहाँ पे हैरान हो जाता है। तभी वैनवू खुद के वुल्फ को खुद के सोल रेल्म पे वापस बुला के फिर से खुद के पास टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे उसका वुल्फ बच जाता है। अब वैनवू यहाँ पे थोड़ा बहुत खुद के वुल्फ के साथ बात कर ही रहा था, तभी अचानक से वैनवू के पीछे से कुछ और ट्री मॉन्स्टर्स आके के ऊपर अटैक कर देता है। बट वैनवू यहाँ पे खुद के स्पीड को यूज करते हुए उन सारे के सारे ट्रीज को काट देता है, जिससे अभी के लिए वैनवू बच गया है। तभी यहाँ पे वैनवू ये भी समझ पाता है कि इन सारे ट्री मॉन्स्टर्स का जो अटैक था वो वैनवू को हिट नहीं किया है। इसका मतलब उन लोगों को मतलब इन सारे ट्री मॉन्स्टर्स को एक रेंज के अंदर रह के ही खुद के अटैक को करना पड़ेगा। अगर इस रेंज से बाहर चला गया तो उनके अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी वैनवू खुद के वुल्फ को फिर से ऑर्डर देता है कि दूसरे कोई एरिया से अटैक करने के लिए इन सारे ट्री मॉन्स्टर को, एंड वो वुल्फ यहाँ पे एक और दूसरे एरिया से अटैक करने का कोशिश करता है। बट ये ट्री मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि फिर से उसके वुल्फ को यहाँ पे कैद कर लेता है। बट वैनवू अभी बहुत ही जल्दी खुद के सोल रेम को यूज करते हुए खुद के वुल्फ को टेलीपोर्ट कर लेता है उस एरिया से। अब उसका वुल्फ तो थोड़ा बहुत थक भी चुका था ये काम करते करते, तो इसीलिए वैनवू ये डिसाइड करता है कि अगर उसे इस एरिया को पार करना है तो इन सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर से पहले निपटना पड़ेगा। बट इन सब को निपटने के लिए वैनवू को एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। अगर उसके पास थोड़ा बहुत और मैन पावर होता जो इन सारे ट्रीज को डिस्ट्रैक्ट कर पाता तो वो इस म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता था। तभी सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है एंड हमें हम लोगों को दिखाया जाता है मेयर ली का जो बेस है वहाँ का सिचुएशन। यूजिंग यहाँ पे मेयर ली के साथ बात कर रहा था कैसे मेयर ली ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को काम पे लगा दिया है। बट यूजिंग को ये अच्छा नहीं लगा कि मेयर ली ने बहुत सारे चिल्ड्रन एंड ओल्ड एजेड लोगों को भी काम में लगाए। अभी उनके पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो लोग इतने सारे हेवी वर्क कर पाए। तो मेयर ली भी यहाँ पे कहता है कि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो यूं ही उनको सारे के सारे फैसिलिटीज को यूज करने देना क्या जायज होगा। एंड अभी वो लोगों को सर्वाइव करना है, इसी वजह से सबके सबको मिल बांट के ये सारे काम को करना पड़ेगा जिससे उनके कैंप का हेल्प हो पाए। अब मेयर ली का ये बात सुन के यूजिंग कहता है कि उसने मेयर ली के साथ एग्री करे कि इस सर्वाइवल कैंप पे इसीलिए ज्वाइन हुआ था जिससे वो इन सारे के सारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड यूजिंग यहाँ पे होप करता है कि मेयरली इन सारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा एंड यही कहते हुए वो यहाँ से चले जाने लगता है। एंड मेयरली भी यहाँ पे यूजिंग को
वादा करता है कि वो इन सारे सिविलियंस को जरूर से प्रोटेक्ट करेगा। अब ड्यूजिंग वहां से चले जाने के बाद मेयरली का एक आदमी उसके कान में कहता है कि क्या वो लोग ड्यूजिंग को मार दे। मेयरली भी कहता है इतनी जल्दी उसको मारना सही नहीं रहेगा, बिकॉज ड्यूजिंग का पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ के 10 आदमियों से ज्यादा यूजफुल है ड्यूजिंग। इसी वजह से अभी के लिए ड्यूजिंग को मारना उनके लिए एक नुकसान के बराबर होगा। तभी मेयरली यहाँ पे सबॉर्डिनेट को कुछ एक्सीडेंट्स को अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके हेल्प से वो उन सारे के सारे लोगों को मार पाए जो लोग इस कैंप के लिए यूजफुल नहीं है। तभी मेयरली का एक और लड़का यहाँ पे उनको आके इन्फॉर्म करता है कि वैनवू फिर से वापस आ चुका है। अब ये सुन के मेयरली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब वैनवू यहाँ पे डायरेक्टली मेयरली के कैंप के अंदर एंटर हो जाता है। मेयरली उसको देख के कंफ्यूज होके कहता है कि वैनवू ने तो कहा था वो इस एरिया पे फिर से वापस नहीं आएगा, तो इतनी जल्दी वो फिर से वापस क्यों आ गया। अब वैनवू भी यहाँ पे क्वेश्चन के रिप्लाई में कहता है कि उसका ओरिजिनल प्लान तो यहाँ से बाहर निकलना ही था, बट इस पूरे के पूरे टाउन पे हर एक साइड से एक म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर ने बैरिकेड टाइप का तैयार कर दिया, जिससे इस टाउन से ना कोई आदमी बाहर जा सकता है या फिर कोई आदमी बाहर से अंदर आ सकता है। तो इसीलिए वैनवू को अभी मेयर का हेल्प चाहिए इस ट्री मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। अगर वो लोग इस ट्री मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी मार ना पाए तो ये पूरा का पूरा टाउन ट्री मॉन्स्टर की वजह से इन्वेड हो जाएगा। अब ये सुन के मेयर भी थोड़ा सा हैरान होके वैनवू को पूछ लेता है कि क्या वो मजाक तो नहीं कर रहा। अब वैनवू भी यहाँ पे मेयरली को कहता है कि अगर उसे वैनवू के बातों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है तो प्लीज के लोगों को भेज के वो इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करे। तभी मिली यहाँ पे वैनवू को पूछ लेता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो वो लोग क्या करेंगे इस मुसीबत से बचने के लिए। तो यहाँ पे वैनवू मेयरली को एक प्लान बताता है कि कैसे उसको कुछ लोगों की जरूरत है यहाँ से जो इन ट्री मॉन्स्टर को सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करेगा, एंड इस डिस्ट्रैक्शन के हेल्प से वैनवू इस ट्री मॉन्स्टर से फाइट करके उसको मार देगा। तभी मेयरली भी यहाँ पे कहता है कि वैनवू का ये चाहता है कि इन सारे कैंप मेंबर्स के अंदर कोई जाके इस ट्री मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करे, जिससे वैनवू को एक पाथ मिले, बट इससे उनका क्या फायदा हो। तभी वैनवू भी मेयरली को कहता है कि यहाँ पे वो लोग वैनवू के लिए पाथ नहीं ओपन कर रहे, बल्कि वैनवू उनके लिए एक पाथ ओपन कर रहा है। बिकॉज हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये ट्री टाउन के आउटर साइड में बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा था। अब येयू यहाँ पे मेयरली को उसका जो प्लान है उसे समझाने लगता है। वो मेयरली को कहता है कि यहाँ पे जितने सारे म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मारने के लिए येयू उसके ग्रुप को लीड करेगा, एंड उसके बाद मेयरली का जितने सारे आदमी थे वो सब के सब येयू को फॉलो करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे जितने सारे आदमी रहेगा उतना ही उनके लिए बढ़िया होगा, बिकॉज एक एक एडिशनल आदमी के लिए एक एक ट्री काफी है। एंड एज फॉर जो लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे वो उनके कॉम्बैक्ट एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जितना अच्छा कॉम्बैक्ट एबिलिटी होगा वो उतना ज्यादा ट्रीज मॉन्स्टर को मार पाएगा एंड उसको उतना ही ज्यादा सर्वाइवलिटी बढ़ेगा। अब येयू तो खुद के दिमाग में सोचता है कि एक टीम को लीड करने या फिर उसके बैक में जाना कोई भी उसके लिए चलेगा, बट यहाँ पे एक टीम को लीड करना उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ब्रदर भी यहाँ पे येयू को कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, बट उसका ये जो प्लान है ये बहुत ज्यादा ऑब्सर्ड टाइप का प्लान है एंड बहुत ज्यादा हार्ड भी है। एंड वैसे भी मेयरली के मन में एक ही सवाल है, ये जो एलियन टाउन है ये तो बहुत बड़ा टाउन है, इवन जो ज़ॉम्बीज एंड म्यूटेटेड बीस्ट है वो भी इस टाउन को घेर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर है उनका तादाद तो ऑफ कोर्स इन दोनों से कम ही होगा ना। तभी अचानक से मेयरली का जो घर है उसके दीवार को तोड़ते हुए एक गाड़ी आके रुकता है। मेयरली तो घबरा जाते हैं यहाँ पे क्या हुआ है अचानक से। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सनरियू वहाँ पे आके मेयरली को इन्फॉर्म करता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ गया है। मेयरली यहाँ पे सनरियू को कहता है सारा का सारा सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तभी सनरियू कहता है कि उसने एंड उसके टीम ने अभी अभी इस एलियन टाउन का जो बाहर वाला हिस्सा है उसे स्काउट करने के लिए गया था, बट तभी उसके कार के ऊपर बहुत सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर आके अटैक किया, जिसकी वजह से उसका कार का ये हालत हो चुका है। अगर वो लोग इस शहर से बाहर नहीं निकले तो वो सारे के सारे ट्रीज मिलके इन सारे लोगों को मार देंगे, वो लोग यहीं पे मारे जाएंगे। ये सुनते ही मेयरली भी समझ पाता है कि येयू ने जो बातें किया था वो सब एग्जैजुरेट करके नहीं कहा था। इसी वजह से मेयरली यहाँ पे येयू के प्लान को फॉलो करने के लिए एग्री हो जाता है। तो मेयरली यहाँ पे येयू को कहता है कि उनके पास अराउंड 300 पीपल्स है, इसी वजह से लोगों का कमी उनको नहीं होने वाला। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक खुद के प्रोफेशन को नहीं पाए, बट उनको उन सारे लोगों को फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अगर मरे
है तो मरने देना चाहिए। तभी मेयरली खुद के एक सबॉर्डिनेट को कहता है कि उन सारे कोर मेंबर्स को मीटिंग रूम में बुलाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाला है। अब कुछ टाइम बाद इस शहर के जितने सारे कोर मेंबर्स थे वो सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मेयरली उन सबको ये जो प्लान है इसके बारे में ठीक तरीके से समझा देता है, बट डीयू इस प्लान को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि वो कभी भी इस प्लान में एग्री नहीं करेगा, बिकॉज इस प्लान में उन्होंने जो बच्चे एंड बूढ़े लोग हैं उन सबको खतरे में डालने के लिए ये प्लान किया है। यहाँ पे उन लोगों का बचना बिल्कुल नामुमकिन है उन सारे म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर से। अब मेयरली भी यहाँ पे सन यूजिंग को कह देता है कि यहाँ पे उनके पास और कोई रास्ता नहीं है एयू के प्लान को फॉलो करने के अलावा। तभी यूजिंग भी कहता है कि उनके पास तो गाड़ी है, अब इन सारे गाड़ियों के ऊपर भी तो वो उन लोगों को बैठा के लेके जा सकता है। एटलीस्ट जो बच्चे एंड बूढ़े लोग हैं वो लोग तो गाड़ी में बैठ ही सकते हैं। तभी मेयरली कहते हैं कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जितने ज्यादा लोग वहाँ पे होगा उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वो सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर्स को वो दे पाएंगे एंड वो लोग उतने ही जल्दी इस एरिया से निकल भी पाएंगे। तभी यहाँ पे सन यूजिंग कहता है उसने मेयर ली के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तभी यहाँ पे मेयर ली भी कहते हैं कि यूजिंग ने इस तरीके से जो बातें कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो लोग शहर पे रहेंगे तो भी वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे एंड प्लान को फॉलो करेंगे तो कुछ लोग मारे जाएंगे बट बहुत सारे लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूजिंग चूज कर ले कि वो कौन सा प्लान को फॉलो करने वाला है एंड अगर उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है तो वो यहाँ पे बता सकता है। तभी यहाँ पे यूजिंग येयू को पूछता है कि उसने क्यों इस तरीके का एक प्लान बनाया। तभी येयू भी कहता है कि ये सारे के सारे प्लान के ऊपर उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वर्ल्ड ही इतना ज्यादा क्रूएल है कि जो कमजोर है वो लोग इस वर्ल्ड पे मारे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर यूजिंग किसी को ब्लेम करना चाहते तो वो इस वर्ल्ड को ब्लेम करे एंड उन सारे कमजोर लोगों को ब्लेम करे जिन्होंने खुद के ताकत को नहीं बढ़ाया है अभी तक। एंड वो यहाँ पे यूजिंग को पूछ लेता है क्या यहाँ पे उसका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बाकी जितने सारे लोग हैं उनका लाइफ, ये अभी यूजिंग डिसाइड कर ले। तभी यहाँ पे मेयरली सारे के सारे मेंबर्स को कह देता है कि अगर किसी को भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे मेयरली को बता सकता है, अगर नहीं है तो कल ही वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे एंड फिर शहर से बाहर जाएंगे। तब तक के लिए उन सबको खुद का जो प्रिपरेशन करना चाहिए वो सब कुछ कर ले। तो सारे के सारे जो कोर मेंबर्स थे वो वहां से चले जाते हैं। अब यूजिंग तो यहाँ पे गुस्से में उनको कह देता है कि वो लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स हैं। तभी यहाँ पे ये यू ली को कहता है यूजिंग के ऊपर कुछ लोगों को भेजने के लिए, नजर रखने के लिए, बिकॉज यूजिंग यहाँ पे आज अगर कुछ भी करता है तो मेयरली के वो लोग जाके यूजिंग को मार दे। तो मेयरली भी यहाँ पे यू को पूछ लेता है कि उनके साथ तो यूजिंग का बहुत अच्छा दोस्ती था तो अभी ये यू क्यों यूजिंग को मारना चाहता है। तभी यहाँ पे ये यू कहता है कि दोस्ती उसके साथ किसी का भी दोस्ती नहीं है एंड यहाँ पे अगर कोई भी ये यू के प्लान को रोकने का कोशिश करता है इसका मतलब उसने डायरेक्टली ये यू को अपोज किया है एंड यहाँ पे वो ये यू को मारना चाहता है। इसी वजह से ये यू उन सारे लोगों तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, इसलिए जैसा प्लान है वैसा रहना चाहिए। तभी यहाँ पे ये यू मेयर ली को पूछ लेता है कि उसके पास जो इंसेंस था वो तो एक ट्रेजर लैंड से उनको मिला था, तो क्या उनके जैसा और कोई इंसेंस मेयर ली के पास है, बिकॉज इन सारे के सारे एरियाज में बहुत सारे zombies एंड म्यूटेटेड बीस्ट है एंड उन सबको ये म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर्स मार रहा है, बट इस वजह से बहुत सारे पॉइंट्स का लॉस भी यहाँ पे हो रहा है। इसी वजह से ये यू उस इंसेंस को यूज करके उन सारे मॉन्स्टर्स को लोड करके लेके आएगा एंड उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देगा जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलेगा। तभी यहाँ पे मेयरली कहता है कि ये यू को इस बारे में पता चल गया, बट यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही इंसेंस था, ये उसे एक ट्रेजर लैंड से मिला था, बट यहाँ पे उस ट्रेजर लैंड में और भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। अगर ये यू यहाँ पे उन सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए जाना चाहता है तो प्लीज वो अभी के अभी मेयरली के साथ जा सकता है, बिकॉज मेयरली तो पहले पहले उस ट्रेजर लैंड को छुपा के रखना चाहता था, बट अभी यहाँ पे जो हालत दिख रहा है तो वो उस ट्रेजर लैंड को लेके खुद के साथ नहीं जा सकता, तो वहां से जितने सारे ट्रेजर्स थे वो सब कुछ वो लेके जाना चाहता है। इसी वजह से उसने ये यू को ये ऑफर दिया है। अभी ये यू इस ऑफर को एग्री हो जाता है एंड मेयरली को कहता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेने के बाद। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये यू जो एक्सचेंज पिलर है वहाँ पे जाके बहुत सारे पोर्शंस को खरीद लेता है एंड कुछ कुछ एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स को भी खरीद लेता है, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी आ जाता है। इसके बाद वो प्रिपेयर्ड था उस ट्रेजर लैंड पे जाने के लिए। अब ये जो ट्रेजर लैंड था ये मेयर ली का जो बेडरूम था वहाँ पे था। मेयर ली खुद के बेडरूम में ये ट्रेजर लैंड को छुपा के रखे थे। अब ये यू एंड मेयर ली यहाँ पे रेडी थे इस ट्रेजर लैंड पे जाने के लिए। अब ये यू यहाँ पे मेयर ली को ऑर्डर देता है सबसे पहले इस ट्रेजर लैंड में घुसने के लिए, बिकॉज उसे बिलीव नहीं था मेयर ली के ऊपर। मेयर ली भी यहाँ पे ये यू के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सबसे पहले ट्रेजर लैंड पे घुस जाता
जाते हैं। उसके बाद येयू भी घुस जाता है। अब मेयरली यहाँ पे येयू को एक्सप्लेन करता है कि ये जो ट्रेजर लैंड है इसके अंदर कुछ कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन होता है, बट यहाँ पे 3 वेज है। इन तीनों वेज के एंड में एक एक ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ है। हम उनमें से मिडिल एंड लेफ्ट वाला जो एरिया है उन दोनों को क्लियर करते हुए मेयरली उसके एंड तक गया था। मेयरली ने सिर्फ और सिर्फ मिडिल वाले ट्रेजर चेस्ट को भी खोला था। तभी येयू यहाँ पे पूछ लेता है कि मेयरली ने क्यों यहाँ पे तीनों ही ट्रेजर चेस्ट को खोल नहीं लिया। फिर मेयरली भी कहता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन एक ही ट्रेजर चेस्ट को खोल सकता है। तभी येयू यहाँ पे डिसाइड करता है लेफ्ट वाले जो केव है उसके अंदर जाने का। वो दोनों ही यहाँ पे उस केव के अंदर चले जाते हैं और उनको जो ट्रेजर चेस्ट था वो मिल जाता है। येयू यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगता है गॉड से कि कोई बढ़िया सा ट्रेजर उसको इस ट्रेजर चेस्ट से देने के लिए। एंड तभी वो उस ट्रेजर चेस्ट को खोलता है एंड वहां से एक धुआं टाइप का निकलता है। अब उस चेस्ट को ओपन करने के बाद उसमें से एक जोकर टाइप का निकलता है जो येयू को चिढ़ाने लगता है, जिसको देख के येयू तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी येयू को इस ट्रेजर चेस्ट से कुछ भी नहीं मिला था। वो यहाँ पे मेयरली को ऑर्डर देता है कहीं कोई एक सबॉर्डिनेट को ले आने के लिए जो अभी खुद का जो प्रोफेशन है उसे चेंज कर लिया है। मेयरली भी इस बात पे एग्री हो जाता है एंड वो बाहर चले जाते हैं। तभी येयू खुद के बीस्ट को बाहर बुलाता है एंड कहता है कि वो अभी जो थर्ड केव है उसके पाथवे को पूरी तरीके से साफ कर देगा और उसके अंदर जितने सारे zombies थे उन सबको भी मार देगा, जिससे वो लोग बहुत आसानी से उस जस्ट चेस्ट के अंदर घुस पाए। तभी हम लोग देख पाते कि यू बहुत ही ज्यादा तेजी से उन सारे zombies को मार रहा था। तभी ऐसे ही zombies मारते मारते अचानक से उनके सामने मेयरली आ जाता है। येयू तो खुद के अटैक को ठीक टाइम पे रोक लेता है, वरना मेयरली यहीं पे मारा जाता है येयू के हाथों से। तभी मेयरली यहाँ पे कहता है कि उसने वो आदमी को लेके आ गया है जो उस ट्रेजर चेस्ट को खोलेगा। अब यहाँ पे वो सब चले जाते उस ट्रेजर चेस्ट को खोलने के लिए। अब उस रूम के अंदर घुसते येयू उस आदमी को ऑर्डर देता है उस ट्रेजर चेस्ट के पास जाके खोलने के लिए। अब वो आदमी भी यहाँ पे उस ट्रेजर चेस्ट को खोलता है एंड वहाँ पे देखता है एक स्क्रोल को। अब उसे तो पता था कि ये स्क्रोल एक किलर स्क्रोल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके थ्रू वो कोई ना कोई एक टेक्निक को सीख सकता है। तभी यहाँ पे येयू उस आदमी को कहता है उस स्क्रोल को उसे दे देने के लिए, बट वो आदमी यहाँ पे कहता है ये स्क्रोल उसने ढूंढा है तो ये स्क्रोल उसका हुआ एंड वो उस स्क्रोल को लेके भाग जाता है। बट येयू इतना ज्यादा स्पीड में उसे मारता है कि उसे भी नहीं पता चलता कि कब वो मर गया है। तभी येयू यहाँ पे क्या गुस्से में कहता है कि इस आदमी का हिम्मत कैसे है उसके पास ही ये स्क्रोल को छुड़ाने का। अब येयू यहाँ पे मेयरली को ऑर्डर देता है इस आदमी को ठिकाने लगा देने के लिए एंड इस जो ट्रेजर लैंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ट्रेजर लैंड से बाहर निकलने के बाद येयू मेयरली को पूछ लेता है कि उसने जो अंडरलिंग को ले आया था उसका क्या कोई फैमिली मेंबर्स है। मेयरली कहता है कि हाँ उसका एक छोटा भाई है, बट उसका जो छोटा भाई है वो पागल टाइप का है, उसने अभी तक कोई भी प्रोफेशन को भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे येयू को उतना ज्यादा परेशानी लेने का कोई जरूरत नहीं है। तभी येयू यहाँ पे मेयरली को क्या देता है उसके छोटे भाई को भी मार डालने के लिए एंड वो अभी के लिए एक टेम्पोररी क्वार्टर में जाके रेस्ट लेने वाला है। अगर मेयरली को कोई भी जरूरत है तो वो उस क्वार्टर में आके येयू को पुकार सकता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि येयू यहाँ पे टेम्पोररी क्वार्टर में अभी रेस्ट ले रहा था। तभी उसे फूड डिलीवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की आती है। अब वो लड़की आके यहाँ पे येयू को फूड डिलीवर करती है, बट अभी अचानक से वो येयू के पास आके येयू के एक रिक्वेस्ट करती है। अब येयू को तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ पे कहना क्या चाहती है। अभी वो लड़की यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करके कहती है उसका नाम है फेफे। फेफे यहाँ पे कहती है कि उसका एक छोटा भाई है एंड वो येयू को यहाँ पे ऑफर करता है कि अगर येयू उसके छोटे भाई को कल के दिन बचा के ठीक से दूसरे शहर में लेके चला जाता है तो फेई उस दिन से उसका हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फेई खुद के बॉडी को ऑफर कर रहा है उसके भाई के जान के बदले। फेई को तो यहाँ पे पता था कि कल क्या होगा। अब येयू ये सब कुछ सुन के फेई का जो ऑफर है उसे रिजेक्ट करके उसे खुद के क्वार्टर से बाहर निकलने जाने के लिए कहता है। फेई तो यहाँ पे नीचे गिर के येयू को रिक्वेस्ट करने लगता है उसके भाई के जान को बचाने के लिए, बट येयू तो खुद के दिमाग में सोचता है कि उसे खुद ही श्योर नहीं है कि वो कल के जान को बचा के इस शहर से बाहर जा पाएगा या नहीं। यहाँ पे वो एक और बर्डन को लेगा कभी भी नहीं। वो तभी खुद के म्यूटेटेड बीस्ट को बुला के फेई को ऑर्डर देता है इस घर से बाहर निकल जाने के लिए। तभी येयू का जो म्यूटेटेड बीस्ट था वो फेई को डरा देता है एंड वो लड़की वहां से भाग जाती है। अभी हमें दूसरे दिन के सुबेरे का टाइम दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मेयर ली सबको अनाउंस करते हैं कि उनको अभी ये लिन का जो टाउन है उसे छोड़ के जाना पड़ेगा बिकॉज उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है। अब लोगों को तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो लोग ये लिन टाउन को छोड़ के जाएंगे। वो लोग तो इस टाउन पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रह रहे थे। तभी हम लोग देख पाते कि एक म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर यहाँ पे आके एक आदमी को उठा के लेके चला जाता है। अब ये देख के येयू भी समझ पाता है कि यहाँ पे उनके ऊपर वो ट्री मॉन्स्टर्स आके अटैक कर रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी खुद का जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सारे के सारे लोग तो ये देख के बहुत ज्यादा डर गए थे।
अब उन सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर को देख के वो सब के सब तो बहुत ज्यादा डर गए थे। अब मेयरली यहाँ पे अनाउंस करते कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। भी यहाँ पे वो सारे के सारे नॉर्मल सिविलियंस को दो ऑप्शन देता है। सबसे पहला है कि वो उनके साथ चले जाए एंड एलियन टाउन को छोड़ के उनके साथ चार्ज करे, जिससे इन सारे के सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर्स को वो मार पाएंगे एंड इस एरिया से सेफली निकल पाएंगे। एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है एलियन टाउन पे स्टे करे एंड यहाँ पे रह के इन सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाए। तब यहाँ पे कुछ कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि मेयरली क्या पागल हो चुका है। अभी अभी जिस आदमी को उस म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर ने मारा था वो एक कॉम्बैट स्पेशलिस्ट था, तो उन जैसे नॉर्मल सिविलियंस को कैसे उन सारे म्यूटेड ट्री मॉन्स्टर्स को मारने के लिए सोच सकता है मेयरली। तभी यहाँ पे मेयरली खुद के कुछ आदमियों को कहता है उनका जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तभी मेयरली का जो अंडरलिंग्स थे वो एक आदमी को डायरेक्टली मार देता है एंड यहाँ पे सबके सबको कहता है कि कोई भी अगर मेयरली के बात को अपोज करके इन टाउन में रहना चाहता है तो वो रह सकते हैं, बट यहाँ पे मेयरली उनको भी मार देगा। तो अभी उनके पास चॉइस है, वो लोग चूज कर ले। अब वो लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो मार ही जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे बेटर चॉइस है चार्ज करना, जिससे उनका थोड़ा सा तो सर्वाइविलिटी बढ़ेगा, वो लोग बच पाएंगे। तभी यहाँ पे मेयरली हर एक कार्स को रेडी करता है एंड वो लोग उस फार्मिंग फील्ड को पार करने के लिए चलने लगते हैं। उस फार्मिंग फील्ड के पास आते ही एयू मेयरली को क्या देता है कि यहाँ पे ही वो सारे के सारे म्यूटेटेड ट्री मॉन्स्टर्स हैं, तो उनको अभी संभाल के रहना पड़ेगा। मेयरली भी उनके हर एक लोगों को कहता है संभाल के रहने के लिए, बिकॉज उनके ऊपर अभी बहुत जोरदार इम्पैक्ट आने वाला है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे के सारे ट्री मॉन्स्टर्स उनका जो कार्स था उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब एयू का जो कार था वो तो उस ट्री मॉन्स्टर्स की वजह से पलट जाता है, बट येयू उस अटैक से बच गया था। अब येयू तो यहाँ पे सोचने लगता है कि शायद से ये ट्री मॉन्स्टर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब वो लोग आएंगे, इस वजह से इसी वजह से ये ट्री मॉन्स्टर्स यहाँ पे सबका वेट कर रहे थे गैदर होके। तो इन लोगों का जो स्मार्टनेस था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी येयू यहाँ पे खुद के वुल्फ को कहता है जल्दी से जल्दी भागने के लिए। तभी हम लोग देख पाते हैं कुछ लोगों को वो ट्री मॉन्स्टर्स यहाँ पे मार रहा था। यही सही टाइम था येयू को इस एरिया से भाग जाने का, बिकॉज ये सारे के सारे ट्री मॉन्स्टर्स यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड थे। कुछ ट्री मॉन्स्टर्स यहाँ पे उसके वुल्फ के ऊपर अटैक करके उसे जकड़ लिया था। येयू उसका सोल रेम को यूज करते हुए खुद के वुल्फ को फिर से उसके पास बुला लेता है, फिर सारे के सारे ट्रीज को काटते हुए उस एरिया से भाग जाता है। अब यहाँ पे हम सन र्यूजिंग को भी देख पाते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इन सारे के सारे ट्री मॉन्स्टर्स को मार रहा था। वो खुद के हर एक लोगों को कहता है इस एरिया से भागने के लिए, बिकॉज वो ज्यादा देर तक इन सारे ट्री मॉन्स्टर्स को होल्ड में नहीं रख सकता। बट यहाँ पे वो कुछ भी कर ले उसके लोग तो मर ही रहे थे। यहाँ पे फेफे का जो छोटा ब्रदर था वो भी ट्री मॉन्स्टर से फंस गया था, बट यहाँ पे मेयर ली आके फेफे के ब्रदर को बचा लेता है। मेयर ली यहाँ पे फेफे को कहता है कि उसने बहुत दिनों से मेयर ली को सर्व किया, इसी वजह से आज मेयर ली फेफे और उसके सिबलिंग्स को बचाएगा। तभी हम देख पाते कि यहाँ पे मेयरली, फेफेई, उसका सिबलिंग एंड और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स वहां से भाग के निकल रहे थे। अब येयू तो यहाँ पे दूर बैठे खुद के डॉग के साथ देख रहा था कितने सारे सर्वाइवर्स बच पाए हैं। तभी वो उसके पीछे कुछ साउंड सुनता है एंड देख पाता है कि बुशेस के अंदर बहुत सारे आंखें चमक रहा था। वो भी यहाँ पे कंफ्यूज था कि ये सारे क्या है। तो आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा।